हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक और नए लेक्चर के साथ। माय नेम है जकील साहब और आज हम बात करेंगे लेक्चर 6 पर, यानी जो फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारा लेक्चर रहेगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर हमारा 6 रहेगा। तो आज के लेक्चर 6 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, क्या क्या सीखेंगे, वो सब कुछ जितना कुछ रहेगा वो आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेट के रूप में रहेगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मेट यानी सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट में आपका क्या क्या कराना रहेगा आज की कवर अप क्लास में, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन से किस बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे, ये सब कुछ आपको कवर क्लास में कवर अप कराएंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हमने आपको क्या क्या कराया था, पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये था एवरेज एटॉमिक वेट था, ठीक है, और एक था मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है। तो ये दो हमने टॉपिक आपको कराए थे, फिर उसके बाद हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो टॉपिक कवर अप होने के बाद ये जो टॉपिक हमने कराए थे, ये थोड़ा सा हम आज के लेक्चर में रिवीजन के पर्पज से रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन रहेगा 5-6 मिनट का। उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट रहेगा। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट फॉर्मेट रहेगा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेट में देखते हैं क्या क्या रहेगा। इसमें रहेगा रिवीजन रहेगा, ठीक है। सेकंड पर रहेगा आपका एस टी पी रहेगा, ठीक है। तीसरे में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ रहेगा। चलिए तो रिवीजन का देखते हैं, हम नीचे डालते हैं रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन हमारा क्या था, एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। क्या था, एवरेज एटॉमिक वेट ही तो था। तो इसमें हमने देखा था किस टाइप से एवरेज एटॉमिक वेट रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे, हमने आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। किसी भी एटम में, यानी जो एटम का जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, किसका, एटम्स का, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो एटम होता है उसमें हमारी मौजूदगी किस किस चीज की होती है, एक एटम में हमारी मौजूदगी होती है। जैसे जैसे हम आगे क्लास आगे बढ़ाएंगे तो हम सब चीजों को बारीकी से जानेंगे। तो थोड़ा सा हम बता दें कि एटम में मौजूदगी किस किस चीज की रहती है। तो एटम में जो मौजूदगी रहती है वो रहती है आपकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्या, एक एटम मिलकर बना होता है। तो हम ये भी अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और एक एटम, जो एक एटम से होता है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बना और किस किस उस चीज में बदलाव हुआ है। ये सब कुछ आगे कहना है, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको गाइडलाइंस के साथ आपको चीजें आगे बताते रहेंगे किस किस टाइप से चीजें रहती हैं। तो थोड़ा सा ये रहता है कि जो एवरेज एटॉमिक वेट है, एवरेज एटॉमिक वेट होता है जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वली रहता है, यानी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल रहता है, ठीक है। इतना बात हम सब कुछ इतनी बात हम सब कुछ जानेंगे। आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए 17Cl 35 और 17Cl37, ठीक है। 70Cl35 और 70Cl37। तो इसमें हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, यानी जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक जो मास होता है वो डिफरेंस रहता है। क्या रहता है, यानी इनमें एटॉमिक मास तो सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंस रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते थे, आइसोटोप्स कह लेते हैं। तो हम बता रहे थे किसके, एवरेज के बारे में, हम एवरेज बता रहे थे आपको। तो एवरेज को देखते हैं, इसमें मौजूदगी कितनी परसेंट रहती है, किसकी, एटम्स की, इसकी रहती है 75% कह लो या एटम्स कह लो, परसेंट
फिर उसके बाद एटम्स कह लो, ठीक है, एटम्स कह लो। और इसी टाइप से इसमें मौजूदगी कितनी, 25%, 25 एटम्स, ठीक है। इतना सब कुछ रहता है, किसमें रहता है, इसमें रहता है, किसमें, आइसोटॉप्स में, ठीक है। ये इतने एटम्स रहते हैं। अब देखते हैं क्या हम, जो एवरेज निकाला जाता है, उसे एवरेज निकालने से पहले टोटल एटॉमिक वेट ऑफ 100 एटम्स इक्वल टोटल कर दे रहे, जो भी रहता है टोटल वेट कह दे रहे, ठीक है। अब क्या इसके बाद रहता है, अब इसके बाद रहता है जैसे टोटल एटॉमिक वेट ऑफ 100 एटम्स किसके इक्वल रह गया, अब इसके इक्वल रह गया है टोटल वेट हो गया है, ठीक है, टोटल वेट हो गया। अब कह दें एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो गया आपका, एवरेज एटॉमिक वेट हो गया है टोटल वेट कह दें अपॉन 100, ठीक है। ये रहता है, इस टाइप से रहता है क्या, कितना हो गया है, एवरेज एटॉमिक वेट हो गया है। अब इस हमारा क्या था अगला टॉपिक था हमारा मॉलिक्यूलर, क्या, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट था। तो मॉलिक्यूलर वेट किस टाइप से निकाला गया था, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका इस टाइप से निकाला गया था, जैसे एटॉमिक वेट हो गया, सॉरी एटम हो गए, फिर मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, ये एटम ये मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन आपके 2 हाइड्रोजन हो गए मिलकर क्या H2 बने, यानी हाइड्रोजन का कितना 1 AMU रहता है, 1 और +1 बराबर 2 AMU हो जाता है, यानी H2 यानी 2 AMU, ठीक है। इसी टाइप से ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना 16 AMU एटॉमिक मास हो गया, और O और O मिलाकर O2 बन गया है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन गया है। इसी टाइप से इसके लिए देखते हैं, तो इसका क्या 16 और 16 निकल के 62, ये जो एटॉमिक वेट निकल के आया है 62 यानी 32, तो ये एमयू जो निकल के आया है वो किसका है, वो मॉलिक्यूल का है। जैसे एग्जांपल से लिए देख लेते हैं हम H2O के लिए, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 16 हो गए, और ये निकल के कितने टोटल हो गए, यानी जो AMU हो गया है। इस टाइप से क्या रहता है, मॉलिक्यूलर वेट रहता है। इतना सब कुछ रिवीजन था, ठीक है, इतना सब कुछ क्या था, रिवीजन। चलिए अब शुरू करते हैं एसटीपी से पहले कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को जान लेते हैं, यानी आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको थोड़ा फाइंड अप कर लेते हैं, उसके बाद हम एसटीपी पॉइंट को जानेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन को देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद हम एसटीपी को जानते हैं कि किस टाइप से एसटीपी रहता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, क्या हो गया ऑक्सीजन एटम्स इन 42 ग्राम, ठीक है, 42 ग्राम ऑफ CO2 का बताना है, ठीक है, कितना बताना है, यानी नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन 4.2 ग्राम ऑफ CO2, यानी CO2 में जो CO2 का जो मौजूदगी है वो कितनी है, CO2 में कितना ग्राम रहेगा आपका CO2 में रहेगा इतना ग्राम,
ठीक है, इतना ग्राम रहेगा। तो हमें ये बताना है, हमें नंबर्स बताने किसके, ऑक्सीजन के। ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। और हमको बताना है कि हमको एटम्स बताने हैं, और वो भी किसके, ऑक्सीजन के बताने हैं। और नंबर क्या यार, नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, ग्राम्स को। ऑक्सीजन का कितना रहता है, ऑक्सीजन के लिए नहीं, सबसे Ca2 के लिए देखते हैं। तो CO2 का एटॉमिक वेट कितना रहता है, देखते हैं। C12 कितना हो गया, 12 हो गया, और 16 + 16 कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 + 16 16 32 हो गया है। और ये हाँ सही है, हमें सोच ही रहे थे यहाँ पर कम से कम 4 होना चाहिए, समझ में आया, कम से कम यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो ये हो गया है 32, ये 4 हो गए, ये 40 हो गए। ये क्या, AMU हो गया है। ठीक है, एटॉमिक मास कह दो या ग्राम कह दो। अब ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम का भी हम देखेंगे, 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2 कह दे, कितना है, कैपिटल Na ऑफ CO2। ठीक है, और कैपिटल Na की वैल्यू हम जानते ही हैं, कैपिटल Na की वैल्यू होती है 6 ही लिख लो, 6 करोड़ इंटू 10⁻23 एटम्स कह लो, या 1 मोल कह दो। ठीक है, इतना कह सकते हैं हम, एटम्स कह लो या 1 मोल कह लो। ठीक है, इतना है। अब 1 ग्राम के लिए देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, Na/44 ऑफ CO2। ठीक है, क्या, एटम। ठीक है, ऐसे देखते हैं, एटम्स कह दो या मॉलिक्यूल कह दो, या मॉलिक्यूल कह दो, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही तो है। अब क्या हमें बता रहे हैं, 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो कितना हो जाएगा, कैपिटल Na मल्टीप्लाई 4.4 अपॉन, ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी, कितना हो गया है, तो 0.1 हो गया है। ये मॉलिक्यूल हो गए, क्या हो गए, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल हो गए। तो इस टाइप से लिख सकते हैं, 0.1 Na, या इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 6 क्रॉस, एटम इसको बताने हैं हमें, वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या हो गया आपके, ये हो गए। अब इसकी पावर 1 कम कर दो, 6 क्रॉस 22। अब ये पूछ क्या रहा था, ये पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं आपके, 2। देखो 2 हैं, तो ऑक्सीजन में 2 एटम हैं, तो क्या हो जाएगा, जो 2 एटम हैं, कितने, ऑक्सीजन यानी O2, O2 में कितने, 2 एटम हैं। ठीक है, 2 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 क्रॉस 6 इंटू 10⁻22 एटम्स कर दे रहे इसको। अब ये 12 हो गए इंटू 22, 1.2 इंटू 23 एटम्स। इस टाइप से निकल के आ गया आपका क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, CO2 का जो एटॉमिक वेट निकाला कितना, 44 AMU निकला। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें पता है कि ये मॉलिक्यूल है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मॉलिक्यूल है। तो क्या हो गया, 44 ग्राम ऑफ, यानी इसका एटॉमिक वेट, CO2 का एटॉमिक वेट कितना रहता है, वो रहता है आपका, यानी 40 ग्राम CO2 के लिए कैपिटल Na ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही तो है इसलिए मॉलिक्यूल हो गया।
ठीक है, कैपिटल एन की हम वैल्यू जानते हैं इसलिए हमने रखी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें CO2 जो है 1 ग्राम के लिए निकाला। जब 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो कैपिटल एन अपॉन 44 हो जाएगा। अब हमें दिया है क्या, 4.4 दे रहा है ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है। जब 4.4 का से निकालेंगे तो 4.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम का तो हम निकाल ही चुके, कितना, इतना है, निकाल चुके। अब क्या पूछ रहा है, अब 4.4 का पूछ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। सब वैल्यू निकल के कितनी आई है, 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स आई। अब हमें पूछ क्या रहा है, ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं हमें, क्योंकि पूछ क्या रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन ही तो पूछ रहा है, ऑक्सीजन को ही तो पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन एटम्स में कितने 2 एटम्स हैं, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये पूछा सभी एटम्स यानी इनके बीच में टोटल एटम पूछता, यानी CO2 में टोटल एटम क्या है, ठीक है, यानी कह दें CO2 में टोटल एटम क्या है, तो इसमें कितने, 2 और 3, 3 एटम हो जाते। कितने, 3 एटम हो जाते। समझ में आया। ऑक्सीजन पूछा इसलिए ऑक्सीजन में 2 हैं। अब सी है, सी में आपके कितने एटम है, सी में तो आपका एक ही एटम रहेगा। ठीक है, इस टाइप से रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.06 find the number of atoms in 0.06 of CH4। यानी हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन, यानी जो हमें दिया गया है CH4 का जो एटॉमिक वेट दिया गया है ग्राम में दिया गया है, किसमें, ग्राम में। यानी CH4 का जो एटॉमिक वेट दिया है, यानी इतने ग्राम हमें दिया है, इतने ग्राम में हमें बताने कि कितना CH के कितने एटम्स मौजूद हैं, इतने ग्राम में, इतने ग्राम में CH4 के कितने एटम्स मौजूद हैं। वैसे एक्चुअल में जिसका जो भी रहता हो, जैसे एक्चुअल में हमने ये देखते हैं CH4 का कितना हो गया, C का कितना हो गया आपका, सबसे पहले इसका एटॉमिक वेट ही निकालते हैं। CH4 का एटॉमिक वेट हो गया है 12 + 4 यानी 16 हो गया है। ठीक है, 16 AMU कह लो या ग्राम कह लो। एक्चुअल में तो हमें पता है कि 16 ग्राम का कितना रहता है, एक्चुअल में तो हमें पता है 16 ग्राम का कितना रहता है, पर हमें यह बताना है कि 0.016 ग्राम में CH4 मॉलिक्यूल के कितने एटम्स मौजूद होंगे, हमें ये बताना है। तो चलिए ट्राई करते हैं, ट्राई क्या, पूरा ही करते हैं। ठीक है, पूरा ही करते हैं। तो ठीक है, 16 ग्राम 16 ग्राम ऑफ CH4 कितना हो गया है, हो गया आपका Na ऑफ CH4। ठीक है, कितना हो गया है। अब क्या करेंगे हम, 1 ग्राम के लिए देखेंगे, किसके लिए, 1 ग्राम के लिए। ठीक है, 1 ग्राम के लिए देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ CH4 का इतना ही वैल्यू है 12/4। ठीक है, Na बराबर 16 ऑफ CH4। ठीक है, इतना आया। और ये है क्या, एटम्स कह लो या मॉलिक्यूल कह दो, मॉलिक्यूल कह दो या एटम्स कह दो, पर पूछ एटम रहा है इसलिए एटम ही लिखेंगे। ठीक है, एटम ही लिखेंगे।
मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी मॉलिक्यूल ही लिख रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया है। अब 0.016 ग्राम ऑफ CH4 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा Na/16 क्रॉस 0.016 से कट गया 0.0 वन बार कटा है 0.1 इतना रहेगा, 1 2 3, ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो कितना निकल के आया 0.001 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना हो गया 23। इसको क्या करेंगे, इसमें से हम 0.1 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस 1 को हम यहाँ तक लेके आएंगे तो हमें इसमें से क्या खत्म करना है। इसमें से हम क्या तीनों पावर को एक पावर को दो पावर को निकालते हैं, तो इंटू मल्टीप्लाई 21 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 0.6 इंटू 21 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं CH4। CH4 में कितने एटम्स हैं, CH4 में कितने एटम्स हैं, यही कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन कितने ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, तो CH4 में द नंबर ऑफ एटम्स इन CH4, द नंबर ऑफ एटम्स इन CH4 में कितना हो गया है, उसमें मौजूदगी होगी आपकी 5। जब 5 हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0.6 टू द पावर 21, ये हो जाएगा 5 5 6 33 इंटू 10 टू द पावर 21 एटम। ठीक है, इतना निकल गया है, इस टाइप से रहता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा ही नहीं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप से 2 क्वेश्चंस हो गए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0 point number of atoms in 4.25 grams of NH3 यानी अमोनिया इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यानी ये बताना है जो अमोनिया है, अमोनिया कितनी इतने ग्राम में, आपको नंबर्स बताने, किसके एटम्स के नंबर बताने, इसमें कितने एटम्स की मौजूदगी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही तरीका हम अपनाएंगे, यानी इसका एटॉमिक वेट क्या है NH3 का। ठीक है, NH3 यानी नाइट्रोजन का कितना 14 हो गया, हाइड्रोजन कितना 3 हो गया, यानी कितने 17 AMU हो गया, और 17 ग्राम भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं किसके लिए 17 ग्राम ऑफ NH3 के लिए कितना है, के लिए कितना इतना है, ये हो जाएगा Na और NH3। ठीक है, अब 1 ग्राम के लिए देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ NH3 कितना निकल के आया Na अपॉन
17 ऑफ NH3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया है? अब देखते हैं किसके लिए, 4.25 ग्राम ऑफ NH3 कितना हो गया है, Na बराबर 17 क्रॉस 4.25 NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखते हैं, करते हैं, ये पूरी तरह करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको देखते हैं। पहले इसका देखो 17 ही है, हाँ 17 ही है NH3। ठीक है, और ये कितना है, इतना ही है 4.25। सही है, पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दें। क्या कर दें, यहाँ से S5 हटा लेते हैं, तो ऐसा है कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। ठीक है, 0 पॉइंट ओ ठीक है, अभी नहीं 25 या 5 ही अभी लिखे रहने दो। अब देखते हैं, यहाँ पॉइंट था 7 2 या 4, कितने दो बार जा रहा है। ठीक है, 40 आ रहा है, कितने 6 और 8 हो गया 85 हो गया। ठीक है, लास्ट बार देखो कितना जा रहा है, हाँ ठीक है पूरा चला गया, कितना जा रहा है 2, तो ये लिखते हैं 0.2 और ये क्या 85 इतना चला गया, पूरा चला गया। तो कितना निकल गया है, तो निकल के आया हमारा 0.25 Na। ठीक है, अब Na की वैल्यू लिखते हैं, Na की वैल्यू 0.25, Na 6 इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, Na इतना ही रहने देते हैं। अब ये क्या है, ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि NH3 यानी अमोनिया है हमारी। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमारे कितने एटम्स हैं, इसमें हमारे हैं 3-4 एटम्स हैं। ठीक है, NH3 तो है, हाँ 4 एटम्स होंगे, तो NH3 में ऑफ NH3 नंबर मौजूद एटम कितने, NH3 मौजूद एटम कितने हैं आपके, 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.25 Na बराबर इसका कितना आ जाएगा, इसका 1 पूरा Na ही आ जाएगा आपका निकल के। ठीक है, इस टाइप से। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्या रहेगा अगला क्वेश्चन हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम फॉस्फेट मैग्नीशियम फॉस्फेट यानी Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, will contain 0.25 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इतना रहता है। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, यानी इसमें कितना ज़्यादा मोल्स रहेगा मैग्नीशियम फॉस्फेट में, और
मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितना ज़्यादा रहेगा बिल, और इतना जो है बिल काउंटेन, इतना ग्राम काउंटेन करता है मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इतना रहता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू मोल ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन एटम बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1/8 मोल ऑफ, इतना सब कुछ रहता है। अब 0.25 मोल, ठीक है, मोल ऑक्सीजन एटम बराबर कितना हो गया है 1/8 0.25 मोल। ठीक है, इतना रहता है। तो ये देखो, सिंप्लीफाई करो इसको, कितना रहता है 0.25/8 मोल, इतना रहता है। ठीक है, इसमें कितना रहता है, इसमें इतना मोल रहता है, इसमें इतना मोल रहता है, इतना मोल रहता है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो गया है -2, इसका डिवीजन करते हैं। 8 2 जा 24, हाँ 16 होता है, 8 3 जा 24 और 1 हो गया 1, तो बचे 2, इतना ही रहेगा -2 मोल। ठीक है, मोल ही पूछा था, कितने ग्राम में कितने मोल्स होंगे, यानी मोल। ठीक है, इतना रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद होगा हमारा STP। क्या रहेगा STP, इसके बाद जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा STP। ठीक है, STP क्या होता है, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये रहता है हमारा STP। ठीक है, तो STP में देखते हैं कौन सा टॉपिक क्या रहता है। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है, क्या टेम्परेचर जो होता है, एक सेकेंड, कि आपके इक्वल होती है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या हो गई, यानी हो गई आपकी 273 केल्विन। ठीक है, अब प्रेशर के लिए देखते हैं। प्रेशर क्या हो गया हमारा, प्रेशर है हमारा, ठीक है, प्रेशर है हमारा 1 बार, यानी 1 एटम। ठीक है, लगभग 1 एटम, इतना रहता है। अब इसके बाद रहता है फोर गेव्स। हमें क्या दिया जाता है, हमें दिया जाता है PV एन और NT करके, PVNT कर लें, या सॉरी चलो ऐसे डायरेक्टली लिख दो, जब आएगा टॉपिक तभी बता देंगे। इक्वल NRT, जो R होता है यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है, इस टाइप से इसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ पर P हमारा क्या होता है, P हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, V हमारा वॉल्यूम होता है, T हमारा टेम्परेचर होता है, और N हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, N हमारे यहाँ पर मोल्स होते हैं। अब रही बात R जो क्या है,
वो एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। आर क्या? आर है, आर है हमारे यहाँ पर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? जिसकी वैल्यू रहती है आपकी, जिसकी वैल्यू 0.082 एटम लीटर मोल माइनस के माइनस, इसकी वैल्यू रहती है 0.082 एटम लीटर मोल माइनस के माइनस, इतनी इसकी वैल्यू रहती है। और ये होता है क्या है? ये गैस कांस्टेंट होता है। ये सब कुछ इतना रहता है कि इसमें एस टी बी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें 0 डिग्री यानी, तो उस पर टेम्परेचर रहता है हमारा कितना? 273 केल्विन रहता है। और प्रेशर हमारा 1 बार यानी कितना एटम रहता है? गैस हमारी कितनी? फॉर गैस पीवी बराबर एनआईटी, इस टाइप से पीवी बराबर प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे मोल्स हो गए, एन हमारे मोल्स हो गए। और जो आर होता है, आर हमारा गैस कांस्टेंट रहता है। आर इक्वल किसके? 0.0820 एटम लीटर मोल माइनस के इक्वल रहता है। इतना सब कुछ रहता है। ठीक है, तो थैंक यू लेक्चर के लिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। आज के लेक्चर के लिए इतना ही सब कुछ।